अलीगढ़ में शहर मुफ्ती के होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर बार और पतवार दोनों लगातार जारी हैं। देखिए, हम बात करेंगे 15 अगस्त के दिन अलीगढ़ की जामा मस्जिद के बाहर एक तिरंगा फैलाया गया और वहां शहर मुफ्ती होने की घोषणा की गई। उसके बाद जो पहले वाले शहर मुफ्ती थे, उनके समर्थन में बयान आया कि ये कोई मुफ्ती का चुनाव नहीं है, सिर्फ झंडा फहराने के लिए बुलाया गया था। जिनके द्वारा जो शहर मुफ्ती चुने गए थे, वहां के जो झंडा फहराया गया था, इनके सोशल मीडिया पर लेकिन बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका और किस तरीके का वो प्रोग्राम हुआ और क्या पद आपको मिला? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद खान है और मुझे बुलाया गया था ऊपरकोट के अंदर झंडा झंडा लहराने के लिए। और साथ में ये बात भी कही गई थी कि वहाँ पर शहर मुफ्ती का भी ऐलान होगा। मुझे टाइम दिया गया था 9:30 बजे का। और फिर मैंने फ़ोन किया तो कहने लगे अभी रुक जाइए, अभी हम इंशाअल्लाह बुलाते हैं आपको। और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ की सारी अवाम ने, सारी जनता ने, सब लोगों ने मेरा पुरज़ोर इस्तकबाल किया, जिसको आप देखेंगे इंशाअल्लाह। और सब ने मेरे ज़रिए वहाँ पर एक स्पीच भी दिलवाई और वहाँ पर झंडा भी लहराया गया और वहाँ पर मुफ्ती का भी ऐलान किया गया। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। तो आप अब शहर मुफ्ती हो गए। जी इंशाअल्लाह ताला। वहाँ की अवाम ने सोशल मीडिया पर ये लगातार बयानबाजी क्यों हो रही है कि सिर्फ झंडा फहराने के लिए आपको बुलाया गया था? जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वहाँ के मुशर्रफ पार्षद हैं, एक दो लोग और आपके साथ में हैं, वो लोग खुद बयान जारी ये कर रहे हैं कि शहर मुफ्ती पहले वाले खालिद हमीद ही हैं, इनके अलावा दूसरा कोई शहर मुफ्ती। असल में ऐसा है, कुछ लोगों को दावत तो सबको दी गई थी, कुछ लोग आ नहीं पाए थे और वही समझ रहे हैं कि शायद हमको नहीं बुलाया गया। हालांकि दावत सबको दी गई है, वो लोग नहीं आ पाए किसी वजह से। इंशाअल्लाह आगे वो भी प्रोग्राम में शरीक होंगे और वही समझ रहे थे शायद हमने शहर मुफ्ती को हटा दिया है या वहाँ की आवाम ने हटा दिया। ऐसा नहीं है, शहर मुफ्ती साहब हमेशा रहेंगे जब तक उनकी ज़िंदगी है, उनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर कायम रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और उनकी सरपरस्ती के अंदर सारे काम वजूद में आएंगे, चूँकि शहर को एक नए मुफ्ती की, जवान आदमी की ज़रूरत है, जिसके पास डिग्री भी हो और हाथ पैरों से भी मजबूत हो। ऐसे कायद की ज़रूरत है जो इंशाअल्लाह ताला मेरी शक्ल में और लोगों को नज़र आई। कितने लोगों को नजर आई और क्या है मुफ्ती चुनने का जो एग्जैक्ट तरीका है? कितने लोग साथ में आते हैं और तमाम जो संगठन के लोग हैं, क्या वो भी आपके साथ में हैं? जी, सब लोग हमारे साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती को जब चुना जाता है तो ख़ास तौर से ऊपरकोट की आवाम ही चुनती है, जिन्होंने इंतख़ाब किया है। और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे मोहल्ले के ही लोग हैं और सारे इदारे मेरे साथ हैं और मेरे पास अल्लाह का शुक्र है हर तरह की डिग्री मौजूद है। तो क्या आप शहर में दो शहर मुफ्ती रहेंगे? आप भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, या आप रहेंगे कभी? नहीं, शहर मुफ्ती मैं रहूँगा और वो भी शहर मुफ्ती रहेंगे, वो बड़े मुफ्ती रहेंगे, मैं छोटा रहूँगा, कोई बात नहीं है। मैं जानकारी एक्चुअली मैं ये दर्शकों को अपने को ये समझाने का प्रयास कर रहा था, क्या एक शहर में दो शहर मुफ्ती रह सकते हैं? जी, एक शहर में 2 मुफ्ती होते हैं, जब हो सकते हैं, जब कोई उम्र रसीदा हो जाएँ, वो कहीं चहल-पहल ना कर सकें। जैसे हमारे यहाँ अलीगढ़ के अंदर हमारे शहर मुफ्ती साहब माज़ूर हो गए हैं काफ़ी, उम्र रसीदा हो गए और उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँच नहीं पाती। इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ मेरे ज़रिए लोगों तक पहुँचाएगी। तो कितने लोगों का सपोर्ट किया है? सब लोगों की सपोर्ट है मेरे साथ, अल्लाह का शुक्र है। क्या किस तरीके से आपने सपोर्ट किया है? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बयानबाजी चल रही है कि शहर मुफ्ती वही पहले वाले हैं, ये सिर्फ तिरंगा फहराने के लिए बुलाया गया था। फिर कैसा सपोर्ट है? क्योंकि ऊपरकोट के तमाम जो कि पार्षद जो होता है, एक बुनियाद होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है, उस पार्षद का भी बयान ये सामने, एक नहीं, 2-2 आपके पास के, चाहे दिल्ली गेट के हों, कई 3-4 पार्षदों के खुद ये बयान आ चुके हैं कि शहर मुफ्ती पहले वाले हैं। क्या मानते हैं? देखिए, जिस तरह से हम लोग अलीगढ़ में एक लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं, मसाइल का अंबार है, पूरी कौम परेशानियों से जूझ रही है, तरह-तरह के मसाइल का शिकार है पूरी कौम। और उन मसाइल के हल के लिए पूरी कौम शहर मुफ्ती को बनाती है, शहर मुफ्ती चुनती है। लेकिन शहर मुफ्ती साहब अपनी बुज़ुर्गी की वजह से, अपनी उम्र रसीदा होने की वजह से न जा पाते हैं, न मसाइल को हल कर पाते हैं, जिसकी वजह से शहर को एक नए मुफ्ती की ज़रूरत है। नए ऐसे कायद की ज़रूरत है जो जा सके, मसाइल को हल कर सके, तवज्जो दे सके। और पूरी कौम ने मुफ्ती ज़ैद मुज़ाहिरी को इस शक्ल में देखा कि आप माशाल्लाह नौजवान हैं, आप मुफ्ती भी हैं और बैकग्राउंड से भी मजबूत हैं और प्लस आप शहर के हैं। शहर मुफ्ती शहर का हो और ये माशाल्लाह शहर के भी हैं, नौजवान भी हैं और मुफ्ती की डिग्री भी मौजूद है। हर सलाहियत से ये माशाल्लाह भरपूर है, इसलिए कौम ने इनको चुना और पूरी कौम ऊपरकोट में मौजूद थी। ऊपरकोट में झंडा लहराया गया, आपको चौका पहनाया गया और उस दौरान ऐलान भी हुआ कि आप शहर मुफ्ती रहेंगे। उनकी सरपरस्ती रहेगी इंशाअल्लाह। उनकी सरपरस्ती में पूरी कौम इंशाअल्लाह इनको देखेगी और जितने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। लेकिन फिर विरोध क्यों हो रहा है? मेरा यही सवाल आ रहा है कि ये सोशल मीडिया पर जैसे ही आपका शहर मुफ्ती होने का दावा किया गया, सोशल मीडियाबाजी हुई, फिर ये इतना विरोध क्यों आया? देखिए, कोई भी बड़ा काम जब होता है, ऐसा नहीं वो खामोशी से हो जाए
उसका विरोध भी होता है, कुछ लोग हिमायत भी करते हैं, कुछ लोग मुखालिफत भी करते हैं, हर तरह की नजरिए सामने आते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ विरोध भी खत्म हो जाता है, वक्त के साथ साथ तमाम बातें खत्म हो जाती हैं और फिर कारवा जो है आगे बढ़ता चला जाता है। ये कारवां बिल्कुल आगे बढ़ता है। और भी हमारे साथ में लोग मतलब क्या कहेंगे जिस तरीके से विरोध सामने आ रहा है, शहर मुफ्ती का दावा कर दिया गया, लेकिन जो लोग हैं वहाँ के लोकल मेन पार्षद की अगर मैं बात करूँ वो विरोध में फिर क्यों? देखिए, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है, इंसान किसी के प्रेशर में आ जाता है या उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं हो पाती, तो वो घबरा जाता है, कोई बात हो जाती है तो वो इंसान मना कर देता है और आमतौर पर ऐसा होता है। तो एक आध पार्षद की या किसी की ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह वहाँ की सारी अवाम ने मुफ्ती ज़ैद साहब को नए मुफ्ती के तौर पर चुना है और सब लोगों ने इनके ऊपर इत्मीनान का इज़हार किया है और इंशाल्लाह इनकी क़यादत में अलीगढ़ की अवाम के सारे मसाइल हल किए जाएंगे और इंशाल्लाह अलीगढ़ बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। देखिए ये वो लोग हैं जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर शहर मुफ्ती, एक लास्ट सवाल मैं आपको ले रहा हूँ, अब क्या लगता है अगर जिस तरीके से सोशल मीडिया की दौड़ लगाते जा रही, बताया जा रहा है कि कुछ चंद लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपने आप को मुफ्ती घोषित कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दो टूक वाला, आपके पास जब मुफ्ती होने का कोई दावा किया गया तो क्या कुछ ऐसा है आपके पास कि जो तमाम आवाम के लोग बैठे हों और लोग कोई बैठे हों कि आपको मुफ्ती चुना हुआ, ऐसा कुछ प्रूफ या वीडियो कुछ है आपके पास? जी जी, हमारे पास सब मौजूद है। 15 अगस्त के मौके पर बाकायदा मीटिंग हुई थी और सब लोगों ने वहाँ पर झंडा लहराया। उसके बाद पूरी कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर सब लोगों ने मेरा मुफ्ती होने का ऐलान किया। क्या है दिखवाएंगे जरा एक बार, क्या कुछ मोबाइल में कुछ वीडियो या कोई कुछ जो भी हो? देखिए मेरे दर्शक लगातार देखेंगे क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया और पर बयानबाजी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त से अलीगढ़ की जो बयानबाजी है वो लगातार रंग बदल रही है। खासतौर से बात करें शहर मुफ्ती की, तो शहर मुफ्ती होने का दावा किया गया जैद जी को, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जैसे ही ये बयानबाजी होती है उसके बाद जो पहले वाले शहर मुफ्ती हैं उनके समर्थन में तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपना बयान देते हैं। देखिए एक बार देखिए, ये वीडियो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये तिरंगा फहराने की वो तस्वीर है कि जहां पर यानी कि जामा मस्जिद के बाहर जब तिरंगा फहराया जा रहा था उसको लेकर, तब इनका ये दावा है कि ये वीडियो हमारे इतने आवाम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि इनको शहर मुफ्ती चुना गया। लेकिन इनके साथ में भी जो लोग हैं उनका भी लगातार सोशल मीडिया पर पलट बयार करते हुए साफ तौर से नजर आ। और भी कुछ वीडियो, एक तो ये वीडियो है आप झंडा फहरा रहे हैं, और किस तरीके की वीडियो, ये जब आप स्पीच दे रहे हो झंडा फहरा रहे हैं, देखिए बिल्कुल आप स्पीच दे रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। जी जी, क्या कह ऐसा नहीं कि ये अपने मोहल्ले में हो गया हो, ऐसा नहीं कि अपने घर बैठ के हमने ऐलान कर दिया हो। हमारा मोहल्ला सराय रहमान लगता है, सराय रहमान से तकरीबन 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर ऊपरकोट है। वहां बाकायदा बुलाया गया और वहां जाकर इस्तकबाल हुआ, बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया और वहां जाकर झंडा फहराया है। अपने घर में नहीं किया ऐलान, लोगों ने वहां जाकर इस्तकबाल किया है। और ऊपरकोट की जो जामा मस्जिद है, जो शहर की नाक है, उसके सामने जो नेशनल हॉस्पिटल है, वहां ऐलान हुआ है बाकायदा सब लोगों के सामने। देखिए बिल्कुल, एक लास्ट सवाल मुफ्ती जो ले रहा हूँ, जिससे ये सोशल मीडिया पर लगातार ये बयानबाजी चल रही है, विरोध बढ़ा तो फिर क्या करिए? विरोध इंशाअल्लाह अगर बढ़ेगा तो बैठ के मसाइल को हल करेंगे। इस तरीके से बैठ के मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब को साथ बैठेंगे, मुफ्ती साहब के साथ पास समझाएंगे और इंशाअल्लाह उनके पास बैठकर मसाइल को हल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो विरोध है वो खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक को तो झुकना पड़ेगा, या तो मुफ्ती साहब झुके हैं या आप झुके, क्या लग रहा है? अगर कोई बयानबाजी सामने तो क्या फिर आप बैकफुट पे आएंगे, इंतजार करेंगे खुद शहर मुफ्ती मेरे को बताएं कि आप शहर मुफ्ती हो, इस तरीके कोई इंतजार भी करेंगे? जी जी, बिल्कुल हम उनका इंतजार करेंगे क्योंकि उसकी वजह ये वो हमारे बड़े हैं। हम कभी अपने बड़ों को नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह। हम खुद झुक जाएंगे, उन्हें नहीं झुकाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब बैकफुट पे आने के लिए आप तैयार नहीं ऐसी, हाँ जी जी, ऐसी कोई बात नहीं। हैं? ये आप बोल रहे हैं बैक मतलब हम अपने बड़ों की इज्जत की खातिर, अपने बड़ों के एहतराम के लिए हम जो है उनके पास बैठेंगे, उनके मशवरे से बात करेंगे और इंशाअल्लाह वो बड़े ही रहेंगे और हम उनसे आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल, ये थे वो लोग जिनको इनका दावा है कि तमाम जो इनके लोग हैं उनके आगे इनको शहर मुफ्ती चुना गया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर बयानबाजी लगातार जारी हुई। आखिर क्या निर्णय निकल के सामने आएगा ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अलीगढ़ की जनता कुछ कह रहे थे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अगर हम कोई अपना सवाल लेके जाते हैं या कोई भी मतलब परेशानी मुफ्ती साहब के सवाल लेके जाते हैं, तो वो इतने ज़ईफ़ हो चुके हैं कि वो बात करने में भी उनकी आवाज़ समझ में नहीं आती है। लास्ट में वो ये कह देते हैं कि भाई मेरे दामाद के पास चले जाइए, जबकि दामाद ना तो कुरान पढ़ा हुआ है, ना हाफिज़ है, ना मुफ्ती हैं, तो दामाद के पास क्यों चले जाए? जब आपको चुना गया है मुफ्ती साहब, या तो आप हमारे मसले मसाइल हल करिए और नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जगह दूसरे को मतलब अपॉइंट कीजिएगा। क्या लग रहा है शहर ने पहले कोई गलत मुफ्ती शहर को चुन दिया? देखिए आज जो बुजुर्ग हो गए इस वजह से? देखिए आज जो पार्षद विरोध कर रहे हैं, मुफ्ती साहब का चुनाव हमेशा जामा मस्जिद के अंदर हुआ और अवाम ने ही करा। तो जामा मस्जिद के बाहर की भी नहीं कोई बात नहीं है तो ऊपरकोटी। अगर ये कोई मसला आएगा तो जामा मस्जिद के अंदर भी जाएंगे, हर मोहल्ले की मस्जिदों में जाएंगे, उलमाओं को बुलाया जाएगा, इमामों को बुलाया जाएगा, सबको बुलाकर मसले मसाइल हल कर जाएंगे बैठ के, ऐसी बात।
लेकिन ये पहली बार हुआ है ऐसा, आप जो बता रहे हैं कि मुफ्ती का चुनाव जामा मस्जिद की जगह रोड पर हुआ। वो तो अंदाज है एक अपना अपना। अगर जामा मस्जिद के अंदर बुलाया जाता, झंडा तो बाहर ही फहराया जाएगा, अंदर तो नहीं फहराया जाएगा। जब झंडा बाहर फहराया गया, अगर दावत दी जाती तो अंदर भी जाते। पहले भी इस तरीके का चुनाव हुआ? नहीं, इस जने से चुनाव बस जामा मस्जिद के अंदर होता है, जैसा कि 2 लोग या एक। पहला चुनाव जामा मस्जिद के अंदर हुआ? नहीं, कोई चुनाव नहीं हुआ। उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उनकी बेटे उसके बाद आ गई, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके बेटे आ गए। विरासत से चल रहा है ये, चली आ रही है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पब्लिक ने चुना है। इससे पहले पब्लिक ने नहीं चुना। आज तक कभी मतलब ये विरासत के आधार पर अब तक जी, ये विरासतन चली आ रही है। अब पहली बार लोगों ने चुना है। लोगों को जरूरत है ऐसे कायद की जो उनके मसाइल को हल कर सके, और मुफ्ती जैद साहब की शक्ल में लोगों ने उनको चुन लिया है। देखिए, बिल्कुल। अब देखिए, ये दर्शकों को अब समझाना साफ तौर से आसान हो गया कि पहले वाले जो शहर मुफ्ती थे वो कहीं ना कहीं वो विरासत के आधार पर चलते हुए आ रहे थे, लेकिन अब इनको आवाम ने चुना। लेकिन सोशल मीडिया पर विरोध अब लगातार जारी हो रहा है, एक दूसरे के बात प्रतिवाद लगातार जारी है। आगे क्या निर्णय निकलने वाला है और आखिर अलीगढ़ का शहर मुफ्ती कौन होगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं योगी सत्यम भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH